नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है मैक मैजिक। अब हम आज जो पढ़ेंगे वह फ्लूइड मशीन्स में हाइड्रोलिक टरबाइन के बारे में पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि फ्लूइड मशीनरी या हाइड्रोलिक मशीन्स क्या होती हैं। फ्लूइड मशीनरी या हाइड्रोलिक मशीन क्या होती है, ठीक। तो हाइड्रोलिक मशीन या फ्लूइड मशीनरी इस प्रकार की मशीनरी होती हैं जो या तो हाइड्रोलिक पावर या हाइड्रोलिक एनर्जी कहेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, हाइड्रोलिक एनर्जी को कन्वर्ट करती हैं मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक, या फिर मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती हैं हाइड्रोलिक एनर्जी में, ठीक। मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट करती हैं हाइड्रोलिक एनर्जी में, ठीक। तो इस प्रकार की मशीनें जो हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं वो कहलाती हैं हाइड्रोलिक टरबाइंस। और इस प्रकार की मशीनें जो मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं वो कहलाती हैं पंप्स, ठीक। अब देखिए इसमें क्या होता है, हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती हो तो देखिए ये जो टरबाइन है हमने उसका कह सकते हैं ये पावर प्रोड्यूसिंग है। क्या है? पावर प्रोड्यूसिंग, ठीक। मतलब हाइड्रोलिक टरबाइंस क्या होती है? पावर प्रोड्यूसिंग। मतलब इसको हम वाटर हाइड्रोलिक एनर्जी देते हैं तो हम लोग मैकेनिकल एनर्जी देती हैं, जबकि ये क्या पंप क्या होते हैं? पावर कंज्यूमिंग होते हैं। क्या होते हैं? पावर कंज्यूमिंग। मतलब ये पावर को कंज्यूम करते हैं, पावर का यूज करते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से हम लोग हाइड्रोलिक मशीन्स को दो पार्ट में बांट सकते हैं। एक हो गया आपका फ्लूइड हाइड्रोलिक टरबाइन, दूसरा है अब हाइड्रोलिक टरबाइंस, ठीक। तो हम लोग सबसे पहले हाइड्रोलिक टरबाइंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। तो हाइड्रोलिक टरबाइन को देखिए क्या करते हैं। अगर हम लोग बेसिकली देखें तो हाइड्रोलिक टरबाइन का एक जनरल लेआउट होता है। पहले वो हम लोग देख लेते हैं, जनरल लेआउट ऑफ हाइड्रोलिक टरबाइन, ठीक। सबसे पहले क्या होता है, इसका एक रिजर्वायर होता है। हाइड्रोलिक टरबाइन में क्या होता है? एक रिजर्वायर होता है जहाँ पे हम लोग वाटर को क्या है स्टोर करके रखते हैं। उसके बाद उस वाटर का किसी पाइप के थ्रू ट्रांसमिट किया जाता है, ठीक। तो ये क्या है? वाटर ट्रांसमीटर है, ठीक। इसी पाइप के बीच में ही लगा होता है सर्ज टैंक। सर्ज टैंक क्यों लगा होता है आप लोग बता चुके हैं, ताकि हैमर ब्लो ताकि वाटर हैमर की कंडीशन ना हो। उसी के बाद उसके आगे होता है कंट्रोलिंग डिवाइस, जिससे हम लोग क्या है जो वाटर कंट्रोल करते हैं। मान लीजिए कंट्रोलिंग डिवाइस है, जैसे क्या है कि गेट ओपन करते हैं और क्लोज करते हैं। उसके बाद आगे होता है इसमें जहाँ नोज़ल, जिसको हम लोग कहते हैं पेनस्टॉक कहा जाता है। फिर ये क्या है? सप्लाई करता है, एनर्जी सप्लाई करता है टरबाइन पे। टरबाइन का रनर होता है, ठीक। तो टरबाइन का रनर होता है और ये टरबाइन का रनर जो होता है इसको एक केसिंग से ढक के रखा जाता है, ठीक। इस जिसे कहा जाता है टरबाइन की केसिंग कहा जाता है, ठीक। इसके बाद पानी जब इससे टकराता है तो टकराने के बाद नीचे चला जाता है तो उसका जो लेवल होता है, इसमें पानी का एक लेवल होता है, इसको कहा जाता है टेल रेस, कहा जाता है टेल रेस। और इसको कहा जाता है जो ऊपर वाटर का लेवल है इसको कहा जाता है हेड रेस। क्या कहा जाता है? हेड रेस, ठीक। आप देखिए ये हम लोग का हेड रेस का की हाइट है, या ये हम लोग का हेड अवेलेबल है और ये हम लोग का टेल रेस का हेड अवेलेबल है। तो इन दोनों का जो टोटल डिस्टेंस होता है इसको कहा जाता है ग्रॉस हेड। क्या कहा जाता है? ग्रॉस हेड कहा जाता है।
मतलब हेड रेस और टेल रेस की हाइट का जो अंतर होता है उसको कहा जाता है ग्रॉस हेड। लेकिन पूरा का पूरा ग्रॉस हेड कभी टरबाइन पर नहीं पहुंचता, उसका कुछ ना कुछ पार्ट फ्रिक्शन में लॉस हो जाता है। तो यदि हम उसको फ्रिक्शन लॉस के रूप में दिखाना चाहें तो ये जो है ये लॉस मान लीजिए फ्रिक्शन लॉस है, जिसको हम लोग HF मानते हैं। HF क्या है? फ्रिक्शन लॉस है। ठीक, तो फ्रिक्शन लॉस घटा देने के बाद ग्रॉस हेड से जो हमको हेड बचता है इसको कहा जाता है नेट हेड। मतलब जो हेड फ्रिक्शन लॉस घटा देने के बाद हम लोग को प्राप्त हो पाता है वो कहलाता है नेट हेड। तो नेट हेड कितना हो जाएगा? नेट हेड इक्वल टू हो जाएगा ग्रॉस हेड माइनस हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। यहाँ देखिए फ्रिक्शन क्या है? मेजर हेड लॉस होता है, इसीलिए हम लोग इसको बस ले लेते, कंसिडर कर लेते। बाकी इसके अलावा माइनर लॉसेस भी होते हैं जैसे कॉन्ट्रैक्शन लॉस, फिटिंग लॉस, तो उसको हम लोग क्या करते हैं अपनी तरफ से निगलेक्ट कर लेते हैं। ठीक, अब आगे हम लोग जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोलिक टरबाइन। जब भी कोई चैप्टर पढ़े तो उसमें क्लासिफिकेशन उसका जरूर पढ़ेगा, क्योंकि उसका क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो लगभग हमको आधे से अधिक प्रॉपर्टी उसकी उसी समय पता चल जाती है। ठीक, तो क्लासिफिकेशन ऑफ टरबाइन, हाइड्रोलिक टरबाइन। ठीक, तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है ये बेस्ड ऑन एनर्जी ऑफ वाटर अवेलेबल एट इनलेट पे वाटर की एनर्जी किस प्रकार की है उसके आधार पर टरबाइन को हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक, यदि ये क्या होता है, इसको दो पार्ट है, एक मान लीजिए एक होती है इम्पल्स टरबाइन होती है और दूसरी क्या होती है? रिएक्शन टरबाइन होती है। ठीक, दूसरी क्या होती है? रिएक्शन टरबाइन होती है। ठीक, तो इम्पल्स टरबाइन इस प्रकार की टरबाइन है जहाँ पे इनलेट वाटर एनर्जी किस फॉर्म में है? इनलेट वाटर एनर्जी जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में है। किस प्रकार के रूप में है? काइनेटिक एनर्जी के रूप में है, तो उसे हम क्या कहेंगे कि वो इम्पल्स टरबाइन है। और दूसरी अगर इनलेट वाटर एनर्जी जो है वो प्रेशर एनर्जी के रूप में है या प्रेशर फॉर्म में है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे कहेंगे हम रिएक्शन टरबाइन। लेकिन कोई भी टरबाइन ना तो प्योर रिएक्शन होती है ना ही वो प्योर क्या होती है? इम्पल्स होती है। ठीक, उदाहरण में ले लेते हैं, लेकिन उदाहरण मान सकते हैं। उदाहरण में पेल्टन टरबाइन जो होती है वो क्या होती है? इम्पल्स टरबाइन होती है। और इसका एग्जांपल ले लेते हैं फ्रांसिस टरबाइन, कैप्लन टरबाइन जो होती है वो क्या होती है? रिएक्शन मानी जा सकती है। अब अगला जो हम लोग पढ़ेंगे वो बेस्ड ऑन द वाटर फ्लो थ्रू रनर। बेस्ड ऑन वाटर फ्लो थ्रू रनर से वाटर का फ्लो किस प्रकार से है तो उसके आधार पर टरबाइन को हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो सबसे पहली है टेंजेंशियल फ्लो। कौन सी है? टेंजेंशियल फ्लो। ठीक, और दूसरी मान सकते हैं हम लोग रेडियल फ्लो। कौन सी मान सकते हैं? रेडियल फ्लो। रेडियल फ्लो दो तरह से होती है, इनवर्ड रेडियल फ्लो और दूसरी होती है आउटवर्ड रेडियल फ्लो। ओके, और तीसरी हम लोग मान सकते हैं एक्सियल फ्लो। कैसी? एक्सियल फ्लो। ठीक, तो टेंजेंशियल फ्लो, एक्सियल फ्लो और रेडियल फ्लो। इसके अलावा एक चौथा मान सकते हैं मिक्स्ड फ्लो, जिसमें ये सभी फ्लो आपस में कई प्रकार के फ्लो एक साथ देखने को मिल जाते हैं। देखिए जो टेंजेंशियल फ्लो होता है वो इसमें देखिए इसका में क्या होता है, इसमें जैसे ये रनर है, रनर के फ्लो जो होता है वाटर का इसके टेंजेंट में होता है। ठीक, टेंजेंट फॉर्म में होता है जिसके कारण इसमें जो ब्लेड्स हैं उस पर टकराता है तो इसको लगातार घुमाता रहता है। ठीक, तो ये कहलाती है टेंजेंशियल फ्लो। जो पेल्टन टरबाइन है, एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल पेल्टन टरबाइन या पेल्टन व्हील
जो है इसको क्या कहते हैं, ये टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन है। अब रेडियल फ्लो टरबाइन देख लीजिए। रेडियल फ्लो क्या है, यदि रेडियल फ्लो जैसे मान लीजिए रनर है, ठीक, इसके रेडियस के थ्रू फ्लो हो रहा है, ठीक, रेडियस के, अगर बाहर की ओर हो रहा है थ्रू रेडियस से बाहर की ओर हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे, आउटवर्ड रेडियल फ्लो। और यदि यही फ्लो भीतर की ओर हो रहा है तो हम उसे क्या कहेंगे, भीतर की ओर यही फ्लो हो रहा है और बीच में से जहाँ आई होता है इसका, वहाँ से होकर बाहर जा रहा है तो हम इसी को क्या कहेंगे, इनवर्ड फ्लो। इसी क्या कहेंगे हम लोग, इनवर्ड फ्लो। ठीक, तो इनवर्ड फ्लो रेडियल फ्लो जो टरबाइन होती है इसका एग्जाम्पल है, ठीक, इसका एग्जाम्पल है ओल्ड फ्रांसिस टरबाइन। जो पुरानी फ्रांसिस टरबाइन होती थी वो इसी प्रकार की होती है। ठीक, आउटवर्ड फ्लो टाइप की नॉर्मली नहीं बनाई जाती, इस तरह का पंप बनाया जाता है क्योंकि इसमें स्लिप के चांसेस होते हैं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, आउटवर्ड फ्लो टरबाइन निगलेक्ट करते हैं। ठीक, एक्सियल फ्लो टरबाइन क्या होती है, एक्सियल फ्लो टरबाइन अगर हम लोग देखें, अगर टरबाइन का रनर इस तरह है, ठीक, मतलब जैसे हम लोग का फैन होता है, घर का फैन, और उसमें क्या है, फ्लो इस प्रकार से है, मतलब ब्लेड के इस तरह डायरेक्शन में है, मतलब ये अगर ब्लेड की शाफ्ट की एक्सिस है और उस शाफ्ट की एक्सिस के पैरेलल फ्लो हो रहा है, जिससे हम कहते हैं एक्सियल फ्लो कहते हैं। इसका एग्जांपल है काप्लन फ्लो टरबाइन, काप्लन फ्लो टरबाइन। ठीक, कैप्लन टरबाइन जो होती है वो होती है एक्सियल फ्लो होती है। अब मिक्स्ड फ्लो में ले लेते हैं। मिक्स्ड फ्लो में क्या है, कई प्रकार, मतलब टेंजेंशियल फ्लो और एक्सियल फ्लो मिक्स कर लेंगे, रेडियल फ्लो एक्सियल फ्लो मिक्स कर लेंगे। तो इस प्रकार का जो फ्लो होता है वो होता है, पाया जाता है, हम इसे कहते हैं मिक्स्ड फ्लो टरबाइन। और इसका एग्जांपल है मॉडर्न फ्रांसिस टरबाइन। जो आजकल फ्रांसिस टरबाइन यूज़ की जा रही होंगी उसे हम कहेंगे मॉडर्न फ्रांसिस टरबाइन। उसमें क्या कहेंगे, ये मिक्स्ड फ्लो की टाइप की होती है। अब अगला ले लेते हैं, अगला जो क्लासिफिकेशन ले लेते हैं वो ले लेते हैं बेस्ड ऑन द हेड अवेलेबल। जो हेड अवेलेबल होता है उसके आधार पे टरबाइन कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो उसमें जो पहली होती है उसे हम मानेंगे हाई हेड टरबाइन। क्या कहेंगे, हाई हेड टरबाइन। ठीक, और दूसरी जो होती है उसे हम लोग कह सकते हैं मीडियम हेड टरबाइन। और तीसरा जो है वो हो जाएगा लो हेड टरबाइन। तीसरा क्या हो जाएगा, लो हेड टरबाइन। नॉर्मली जो इम्पल्स टरबाइन होती हैं उनको हाई हेड की ज़रूरत होती है। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि वेलोसिटी क्या होती है, इक्वल टू √2gh। h की वैल्यू जितना ज़्यादा होगी उसका हेड उतना ही अच्छा होगा, उसको काइनेटिक एनर्जी उतनी पर्याप्त मात्रा में मिलेगी। तो इस प्रकार की टरबाइन जिसमें हेड की वैल्यू 250 मीटर से अधिक होती है उसे हम क्या कहते हैं, हाई हेड टरबाइन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए पेल्टन टरबाइन। जो पेल्टन टरबाइन है वो कैसी टरबाइन है, हाई हेड टरबाइन है। ठीक, यदि अगर हेड की वैल्यू, ठीक, 60 से ज़्यादा है लेकिन 250 से कम है, 250 मीटर से, तो इस प्रकार की टरबाइन को हम लोग कहेंगे मीडियम हेड टरबाइन। ठीक, इसका एग्जाम्पल होता है, इसका एग्जाम्पल मॉडर्न फ्रांसिस टरबाइन है। मॉडर्न फ्रांसिस टरबाइन जो है वो इसका एग्जाम्पल है। ठीक, और यदि हेड जो है वो 60 से कम है तो उसको 60 मीटर से कम है तो उसको हम लोग लो हेड टरबाइन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है कैप्लन टरबाइन। कैप्लन टरबाइन क्या है, लो हेड टरबाइन कही जा सकती है। अब दूसरा जो है वो है बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक स्पीड। ऑन द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टरबाइन। ठीक, स्पेसिफिक स्पीड के आधार पर टरबाइन को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। तो लेकिन सबसे पहले जान लेना चाहिए कि स्पेसिफिक स्पीड क्या है। तो स्पेसिफिक स्पीड का फार्मूला होता है ns = n/p/h⁵/2। ठीक, h⁵5/2, सॉरी 5/2 नहीं 5/4 होगा। ठीक, इसमें देखिए क्या है,
ये ns क्या है, स्पेसिफिक स्पीड है, n क्या है उसका, rpm है, rpm ऑफ टरबाइन, रनर ऑफ टरबाइन, ठीक, टरबाइन के रनर का rpm है, और p क्या है, पावर, ठीक, जो पावर ऑफ रनर, रनर का जो पावर है, ठीक, ये लेकिन किस में लेना है, किलोवाट में लेना है, ठीक, इसमें लेना है, किलोवाट में लेना है। और h क्या है, हेड अवेलेबल, क्या कहते हैं, हेड अवेलेबल, ठीक। तो ये क्या है, स्पेसिफिक स्पीड का फार्मूला है, ये याद कर लीजिए, एग्जाम में कई बार आ जाता है, ठीक। अब देखिए किसी भी टरबाइन की क्या हो जाती है, स्पेसिफिक स्पीड क्या है, कांस्टेंट होती है, ठीक। अब जैसे कभी कभी पूछा जाता है कि यदि हमारे पास इतना हेड अवेलेबल है, इसे पावर अवेलेबल है, तो उस आधार पे हमको क्या है करना है, या इसको, ठीक, उस आधार पे हम लोग कितने पावर के लिए कितना आरपीएम पे चलाना पड़ेगा, तो वो हम लोग इससे डिसाइड कर सकते हैं, ठीक। अब देखिए इसके आधार पे क्या है, टरबाइन को 3 भागों में बांट सकते हैं, ठीक। सबसे पहले हाई स्पेसिफिक स्पीड, ठीक, मीडियम स्पेसिफिक स्पीड, और फिर लो स्पेसिफिक स्पीड। तीसरा है क्या, लो स्पेसिफिक स्पीड, ठीक। यदि हम लोग 300 से लेके 1000 तक, इसकी स्पेसिफिक स्पीड क्या है, 300 से लेकर 1000 तक है, तो उसको हम कहेंगे हाई स्पेसिफिक स्पीड। और यही इसकी वैल्यू 60 से लेकर के 300 तक है, तो उसे हम कहेंगे मीडियम स्पेसिफिक स्पीड। और यही वैल्यू अगर 20 से लेकर के 60 तक आती है, तो इसे हम कहेंगे लो स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन। अब उदाहरण के लिए क्या लेंगे, ठीक, उस एग्जाम्पल ले लीजिए, वही 3 एग्जाम्पल घूम घूम के आ रहे हैं। इसका एग्जाम्पल कैप्लान ले लीजिए, इसका एग्जाम्पल ले लीजिए मॉडर्न फ्रांसिस, और इसका एग्जाम्पल है पेल्टन व्हील, पेल्टन व्हील या पेल्टन टरबाइन, एक ही चीज़ होती है दोनों, ठीक। तो इस प्रकार बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टरबाइन हम लोग इसमें डिसाइड कर सकते हैं, ठीक। अब देखिए क्या है, अब हम लोग देख लेते हैं आगे वेरियस टाइप्स ऑफ एफिशिएंसीज ऑफ हाइड्रोलिक टरबाइन, वेरियस टाइप्स ऑफ एफिशिएंसी, एफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोलिक टरबाइन, ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोलिक टरबाइन। देखिए सबसे पहली जो एफिशिएंसी है वो है, मान लीजिए सबसे पहली है हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। कौन सी एफिशिएंसी, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। तो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी देखिए क्या होती है, ये होती है रनर पावर अपॉन, ये हो जाएगा वाटर पावर, रनर पावर अपॉन वाटर पावर। देखिए रनर पावर का फार्मूला हमने पढ़ा था, रनर पावर का फार्मूला क्या है, 2U इंटू, सॉरी कि ये है कि रनर पावर का फार्मूला हमने पढ़ा था रो इंटू क्यू इंटू VW1 इंटू U1 माइनस VW2 इंटू U2, ठीक। ये हमने रनर पावर का फार्मूला पढ़ा था पिछले लेक्चर में। और वाटर पावर क्या होगी, हमने बताया था, जो वाटर पावर होती है रो QGH, ठीक, मतलब मास इंटू हेड कितना अवेलेबल है, ठीक। उसके अलावा वेट, वेट देखिए रो क्यू हो गया मास फ्लो रेट, जी डेंसिटी, और हेड, हेड ठीक कितने हाइट से है, तो ये होता है वाटर पावर, ठीक। तो रो क्यू से रो क्यू कैंसिल हो गया, तो अपना बन गया फार्मूला VW1 इंटू U1 माइनस VW2 इंटू U2 अपॉन G इंटू H। तो ये इसका हाइड्रोलिक एफिशिएंसी का फार्मूला हो जाता है। अब देखिए इसका डायरेक्शन
W2 का प्लस माइनस दोनों हो सकता है, तो इसका ये क्वेश्चन का आंसर भी हम लोग का प्लस माइनस में हो सकता है। यदि ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो यहाँ माइनस आएगा, और दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है तो प्लस आता है। ठीक, तो ये हो गया हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। दूसरा है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। क्या है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी? ठीक, तो क्या है, मान लीजिए कि ये कोई टरबाइन है जिस पर किसी पाइप की सहायता से, यानी पेनस्टॉक की सहायता से हम लोग इस वाटर का इस पर मतलब बौछार कर रहे हैं, यानी इस पर स्ट्राइक कर रहे हैं। तो क्या है, इस पानी का पूरा वाटर, मान लीजिए हमने इसमें से जो निकला डिस्चार्ज वो Q है, तो Q का पूरा Q उस पर नहीं पहुंचता है। इसमें से क्या है, कुछ ना कुछ वाटर यहाँ वहाँ स्प्लैश हो जाता है। मान लीजिए डेल्टा Q क्या है, स्प्लैश्ड हो गया। ठीक, तो बचा कितना, बचा हमारे पास Q माइनस डेल्टा Q। ठीक, उसको इनिशियल Q से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। वर्ड्स में देखना चाहें तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी होती है वाटर डिस्चार्ज अवेलेबल टू रनर। रनर को कितना हमने डिस्चार्ज अवेलेबल किया था, डिवाइडेड बाय डिस्चार्ज थ्रू नोजल। नोजल से कितना डिस्चार्ज निकला। ठीक, तो इन दोनों का जो अनुपात होता है वॉल्यूम ऑफ, ठीक, वाटर डिस्चार्ज अवेलेबल टू रनर और वाटर डिस्चार्ज थ्रू नोजल। नोजल से हम लोग ने कितना डिस्चार्ज निकाला। ठीक, तो ये होता है। तो Q क्या है, टोटल डिस्चार्ज है, और डेल्टा Q क्या है, जो वहाँ से यहाँ स्प्लैश हो गया है। ठीक, स्प्लैश्ड आउट। ठीक, तो इस तरह से हम लोग इसको निकाल सकते हैं वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। अब उसके बाद तीसरा है मैकेनिकल एफिशिएंसी। तीसरी एफिशिएंसी जो हम लोग पढ़ेंगे वो कौन सी पढ़ेंगे, मैकेनिकल एफिशिएंसी। ठीक, तो देखिए मैकेनिकल एफिशिएंसी कई जगह पे यूज़ होती है। तीसरा है मैकेनिकल एफिशिएंसी। मैकेनिकल एफिशिएंसी, ठीक, देखिए क्या है कि जो रनर की पावर होती है वो पूरी की पूरी शाफ्ट में नहीं पहुंच पाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें बीचेस में कई मैकेनिकल लॉसेस हो जाते हैं। ठीक, जैसे फ्रिक्शन है, या क्योंकि रनर की ब्लेड परफेक्ट स्मूथ तो है नहीं, तो उसमें बीच में कई जगह फ्रिक्शन आ जाता है। ठीक, तो मैकेनिकल एफिशिएंसी होता है शाफ्ट पावर डिवाइडेड बाय रनर पावर। रनर को कितना पावर मिला उसी को हम लोग कहते हैं, ठीक, रनर को पावर जो मिला उसको हम कहते हैं रनर पावर। ठीक, ये इसका फार्मूला होता है। अब देखिए एक फार्मूला ये भी हम लोग मान सकते हैं कि रनर पावर कितनी होती है। रनर पावर बराबर मान सकते हैं शाफ्ट पावर, ठीक, प्लस मैकेनिकल लॉसेस नहीं है। ठीक, तो जो रनर को पावर मिली है वो शाफ्ट पावर में जो चली गई, जो नहीं पहुंच पाई वो मैकेनिकल लॉस के फॉर्म में का हो गई। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं। यदि हम शाफ्ट पावर की जगह इसका फार्मूला रखें तो आप पाएंगे कि ये हो जाएगा, ठीक, रनर पावर माइनस मैकेनिकल लॉसेस डिवाइडेड बाय रनर पावर। ठीक, तो रनर पावर से इसको हो जाएगा 1 माइनस मैकेनिकल लॉस डिवाइडेड बाय रनर पावर। ठीक, तो इस तरह से हम लोग मैकेनिकल एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। फिर फाइनल आती है ओवरऑल एफिशिएंसी। ओवरऑल एफिशिएंसी क्या होती है, ये होती है शाफ्ट पावर। ठीक, शाफ्ट पावर को ब्रेक पावर भी कहा जाता है। ठीक, शाफ्ट पावर अपन वाटर की जो पावर हमने उनको सप्लाई की थी। ठीक, क्योंकि वाटर पावर से शुरू हुआ था। वाटर पावर में से जब हमने क्या वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी घटाई, ठीक, तो हमको नेट हेड मिला। फिर उसमें जब वाटर पावर में को हमने क्या किया, उसमें से मैकेनिकल एफिशिएंसी हटा दी, तो सॉरी मैकेनिकल नहीं, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी घटाई, तो हमको क्या मिल गया, रनर पावर। और रनर पावर में से जब हमने मैकेनिकल एफिशिएंसी घटाई तो हमको शाफ्ट पावर। तो ये होता है फार्मूला शाफ्ट पावर अपना वाटर पावर। तो उसको हम लोग लिख सकते हैं कि शाफ्ट पावर
डिवाइडेड बाय रनर पावर, इनटू पर भी रनर पावर कर लीजिए, डिवाइडेड बाय वाटर पावर। ठीक, इन दोनों को सॉल्व कर दीजिए तो ये बन जाएगी आपकी मैकेनिकल एफिशिएंसी इनटू ये बन जाएगी आपकी क्या, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। ठीक, तो ओवरऑल एफिशिएंसी बराबर मैकेनिकल एफिशिएंसी इनटू हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। ओके, ठीक, तो आज के लिए इतना ही। तो आप अपनी तैयारी करते रहिए, क्योंकि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। धन्यवाद।